आओ संत महात्माओं, गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगी साथी काम किसी ने आना नहीं, आके सिर्फ तुझे सतगुरु ने ही बचाना है। आओ संत महात्माओं। उधर रावण का उदाहरण देते हुए संत महात्मा बता रहे हैं, संतो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वड़ घर दिया न बाती, न आत संग न जात संगाती, क्या होता है चाहे दर पे बांध ले हाथी। आओ संत महात्माओं, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा योद्धा जिसने देव शक्तियों को भी बस में कर लिया। आओ संत महात्माओं, जिसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख पोते थे, लेकिन कहते हैं संत महात्मा कि उसका दिया बाती जलाने वाला भी कोई ना रहा। समुद्र सी कोटि सी खाई, लंका के चारों समंदर है, कोटि बहुत गहरा समंदर है, तारा बड़ की खबर ना पाई। आओ संत महात्माओं, कोई पता भी नहीं निकाल सकता था, लेकिन फिर भी उसका सत्यानाश हो गया। आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य, संत महात्माओं दास को एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बार एक राजा बैठे हुए थे अपनी सभा में, जो भी मंत्री दरबारी नगरवासी आ रहे थे उन्हें झुक कर के सलाम कर रहे थे। आओ संत महात्माओं, एक मक्खी राजा की माथे पर बैठ गई और वो ये देख रही थी कि जितने भी आ रहे हैं ये मुझे सलाम कर रहे हैं, ये मेरा एहतराम कर रहे हैं। आओ संत महात्मा, फूली नहीं समा रही थी। प्यारी सास संगा जी, उसे अपने आप में अहंकार आ गया कि मैं तो राजा से भी बड़ी हूँ। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, कुछ समय के बाद वो मक्खी उड़ी और उड़ के दूसरे स्थान पे बैठ गई, तो देखा राजा को फिर भी सलाम हो रहा है, फिर भी नमस्कार हो रहा है। आओ प्यारी सास संगा जी, तो कहने का क्या तात्पर्य है। आओ संत महात्माओं, सलाम, आदर, सत्कार ये निरंकार का होता है। आओ संत महात्माओं, जब तक ये आत्मा, ये रूप निरंकार का आपके अंदर है, तब तक दुनिया आपको प्रणाम करती है, तब तक आपका सम्मान करती है। आओ संत महात्माओं, जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को कोई पूछता नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों का है, ये 5 तत्वों में समा जाता है। आओ संत महात्माओं, फिर छठा रूप कहाँ जाता है, ये भी सोचने का विषय है। अक्सर विचार विमर्श होते हैं कि आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन किस प्रकार होता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार, आओ संत महात्माओं, इस आत्मा को, कैसी आत्मा को, जिसने परहित ना किया हो, जिस जीव ने कभी हरि की चर्चा ना सुनी हो, जिसने भजन ना किया हो, जिसने सिमरन ना किया हो, जो कभी सत्य ना बोला हो। आओ संत महात्माओं, गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी आत्मा को घोर कष्ट देते हुए, अनगिनत सागरों से होते हुए यमदूत खींच करके नरक के द्वार तक ले जाते हैं। ये तो है आओ संत महात्माओं गरुड़ पुराण के अनुसार, लेकिन अभी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, उसे 84 में डाल दिया गया। आओ संत महात्माओं, वहाँ भी तड़पन रही। इधर भगवान कृष्ण गीता में संत महात्माओं उपदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये मेरा ही रूप है, ये मैं स्वयं ही हूँ। आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ही प्रकृति में हूँ, मैं ही चंदा में शीतल हूँ, मैं गंगा में निर्मलता हूँ, मैं सारे संसार में तेज हूँ, मैं ऋषि मुनियों में तेज हूँ, मैं सत्य हूँ। आओ संत महात्माओं, आगे प्रमाण देते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, नैन छिदंती शस्त्राणी नैन दहती पावका ना मरुति शोषता। आओ संत महात्माओं कहते, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता, हवा नहीं उड़ा सकती, नैन छिदंती शस्त्राणी, और ना ही इसे शस्त्र काट सकते हैं। तो ऐसा परमपिता परमात्मा ही है जिसे कोई चीज़ हानि नहीं पहुंचा सकती। तो आओ संत महात्माओं, अर्जुन जानकारी ले रहे हैं, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु, तो कौन भवसागर से पार होता है। तो वो कहते हैं, जो मेरा ज्ञान ले लेता है,
जो निरंकार की उपासना करता है, जो सभी पशु पक्षियों में, दैत्यों में, यहाँ तक कि चंडाल में भी मेरा रूप देख करके नमस्कार करता है, मेरा ही रूप निहारता है, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता, ऐसा भक्त, ऐसा संत, ऐसा आत्मा मुझे बहुत प्यारी होती है। और जब वो मेरा ज्ञान पा लेती है, और एक बात और अर्जुन, मैं अपना ज्ञान स्वयं देता हूँ, मैं समय समय पे सतगुरु के रूप में प्रकट होता हूँ और मैं अपना ज्ञान स्वयं करा सकता हूँ। तो आओ संत महात्माओं, ये जो ज्ञान है निरंकार का, ये बहुत युग पहले से, आदि अनादि से चला आ रहा है। आओ संत महात्माओं, आज हम पे कृपा हुई, आज हम पे सतगुरु की मेहर हुई, वरना हम इस काबिल नहीं थे जो इस ब्रह्म का ज्ञान पा करके इस सच्चाई के आनंद में जीते हुए जीवन यापन करें। तो संत महात्माओं, विश्वास रखिए, आप पे सतगुरु की कृपा हुई, आपने परम ज्ञान को पा लिया। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब परम ज्ञान मिल गया तो आनंद में हर समय रहते हुए जीवन यापन करें, हर हाल में शुक्र करते हुए जीवन यापन करें, तो वास्तव में हमारा बेड़ा पार हो जाने वाला।